तुम भी शायद हर दिन यूपीआई यूज करते हो, चाहे चाय की टपरी हो या फिर ग्रोसरी स्टोर, हर जगह पे तुम्हें क्यूआर कोड मिल जाए। लेकिन एक सवाल कभी दिमाग में आया, यूपीआई बिल्कुल फ्री क्यों है? बैंक पैसे कैसे कमाते हैं? और यूपीआई को चलाने वाला कंपनी एनपीसीआई कैसे अपना रेवेन्यू जनरेट करता है? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या फ्यूचर में यूपीआई पेड बन सकता है? क्या सवाल तो बहुत है, लेकिन जवाब बस ये वीडियो। और इस वीडियो में मैं यूपीआई की पूरे बिजनेस मॉडल को सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ और तुम ठीक से समझ जाओ, इसलिए मैंने इस वीडियो को कई पार्टों में डिवाइड किया है। पार्ट 1, यूपीआई की स्केल कितना बड़ा है। इस चीज को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक शॉकिंग नंबर दिखाना चाहता हूँ। इंडिया में यूपीआई की डेली ट्रांजैक्शन 50 करोड़ से भी ज्यादा है और साल में 185 मिलियन ट्रांजैक्शन। और ये इतना वॉल्यूम पर है कि दुनिया में कोई भी पेमेंट सिस्टम इतना फास्ट और इतना ज्यादा स्मूथ नहीं है। मतलब दुनिया का 50% डिजिटल पेमेंट यूपीआई के थ्रू होते हैं। अब इतना बड़ा सिस्टम का रेवेन्यू जीरो हो, ये हो ही नहीं सकता। तो फिर चलो अब असली कहानी शुरू करते हैं। तुम ऐप में पैसा भेजते हो और ऐप रिक्वेस्ट भेजता है, एनपीसीआई क्लिक करता है और बैंक वेरीफाई करता है और पैसा ट्रांसफर। इस प्रोसेस के अंदर तुमसे एक पैसा भी नहीं लिया जाता। तो फिर यूपीआई कमाता कैसे है? पॉइंट 1, बैंक को जीरो कॉस्ट इंट्रोडक्शन मिलता है। एनपीसीआई की चलते बैंक को खुद का सिस्टम नहीं बनाना पड़ता, यूपीआई खुद सिस्टम संभालता है। एनपीसीआई जो यूपीआई को हैंडल करते हैं वो डायरेक्ट कंज्यूमर से पैसे नहीं लेते, वो अर्न करता है गूगल पे, फोन पे जैसे ऐप से पार्टनरशिप करके। साथ ही साथ गवर्नमेंट की बैक फंड भी मिलता है और कुछ पैसे थर्ड पार्टी ऐप से भी कमा लेते हैं। अब तुम सोच रहे होंगे कि गूगल पे और फोन पे ये भी तो फ्री ऐप है, तो फिर ये कमाता कैसे है? तो फिर जान लो, इनका बिजनेस मॉडल और भी ज्यादा डेंजरस है। पॉइंट 1, डेटा इंटेलिजेंस। देखो, ये पेमेंट्स ऐप लाइक फोन पे, इनको पहले से ही पता होता है कब लोग ज्यादा शॉपिंग करते हैं, कौन सी सिटी में पेमेंट स्पीड फास्ट है, किस टाइम पर सिस्टम हैवी रहते हैं, और ये डेटा ब्रांड्स को लाखों में बेचा जाता है। क्या तुम्हारा नाम, नंबर, बैंक डिटेल दिया जाता है? नहीं, बस कंज्यूमर की एक्टिविटीज बेचा जाता है ब्रांड्स को। पॉइंट नंबर 2, फोन पे, पेटीएम, जीपे, ये सारे पेमेंट्स ऐप यूपीआई के थ्रू कमाता नहीं है। ये लोग कमाते हैं लोन, इंश्योरेंस और प्रोडक्ट्स बेचकर। यहाँ तक तो सब कुछ सही लग रहा है, लेकिन इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए कई सारे पैसों की जरूरत होता है। अब इतने बड़े सर्वर को मैनेज करने के लिए यहाँ पे भी बहुत सारा पैसे चाहिए होता है। साथ ही साथ और भी बहुत सारे चीज होते हैं। तो फिर इन सारी चीजों की बिल भरता कौन है? देखो, ये सारे एक्सपेंसिव भरते हैं गवर्नमेंट प्लस आरबीआई और कुछ बैंक मिलकर इन सारी चीजों की एक्सपेंसेस उठाते हैं। मतलब इनडायरेक्टली जनता यूपीआई को चला रहा है। और यहाँ पे एक सवाल उठता है कि गवर्नमेंट यूपीआई को क्यों चला रहा है? क्योंकि ऊपर से देखने में लगता तो है कि गवर्नमेंट का कोई फायदा हो नहीं रहा है। तो फिर देखो, इस सवाल की सिंपल जवाब यही है कि इंडिया का गवर्नमेंट डिजिटल पेमेंट इकोनॉमी को बढ़ावा देना चाहता है। और हाँ, इस चीज में वो सक्सेस भी हुआ। तो फिर इनडायरेक्टली बोलो या फिर डायरेक्टली बोलो, गवर्नमेंट का फायदा हो रहा है। और हाँ, गवर्नमेंट अगर कभी यूपीआई को फंडिंग करना छोड़ दी तो शायद यूपीआई पेड बन सकता है। यूपीआई बिल्कुल फ्री है, ये तो बस दिखावा है, लेकिन पीछे पैसों की फुल गेम चल रहा है। तो तुम क्या सोचते हो, क्या यूपीआई फ्यूचर में पेड बन सकता है? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर तुम्हें नहीं पता कि ये इलेक्ट्रॉनिक चीजें इंडिया में बनता क्यों नहीं है, सब कुछ चाइना में ही क्यों बनता है, तो फिर इस वीडियो को जाके देख सकते हो। मैं मिलता हूँ वहाँ पे। बाय।